नमस्कार। सत्य से साक्षात्कार के इस अंक में आपका स्वागत है। बात है 2002 की। एक कहावत है, याचक के मन और दाता के मन और। तो 2002 में जो लोग उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति बनने वाले थे, जिनका तय हो गया था नाम, वो नहीं बन पाए। ये ऐसी कहानी है भारतीय राजनीति की जो इससे पहले कभी नहीं हुई। किसी एक मामले में किसी एक पद के लिए इस तरह का हो गया हो, अलग बात है। बने कौन? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, आपको मालूम ही है कि राष्ट्रपति बने, और उपराष्ट्रपति बने भैरव सिंह शेखावत। लेकिन ये दोनों उस समय अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार थी, BJP की, NDA की। उनकी पहली पसंद नहीं थे। पहली पसंद कौन थे? राष्ट्रपति के रूप में कृष्णकांत, जो उस समय उपराष्ट्रपति थे, और उपराष्ट्रपति के रूप में फारूक अब्दुल्ला। फारूक अब्दुल्ला को उपराष्ट्रपति बनाना चाहते थे अटल जी, और उस समय वो हिंदू मुसलमान का इक्वेशन बिठाया जा रहा था, जो बाद में भी बिठाया गया। फारूक अब्दुल्ला को के सामने प्रस्ताव रखा, जो उन्होंने स्वीकार कर लिया। फिर उसके बाद एस दुलत, जो रॉ चीफ थे, उनके घर पर जो है फारूक अब्दुल्ला आए। उसके अलावा ब्रजेश मिश्रा, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे प्रधानमंत्री के, वो गए और फॉर्मली प्रस्ताव रखा कि सरकार जो है उन्हें उपराष्ट्रपति बनाना चाहती है। बात फाइनल हो गई, तय हो गया। ये मानकर चला जा रहा था कि कृष्णकांत राष्ट्रपति होंगे। कृष्णकांत के नाम पर अटल जी और सोनिया गांधी में सहमति बन चुकी थी। फारूक अब्दुल्ला के नाम पर भी बन गई। फिर कोई रोकने वाला नहीं था। कांग्रेस और जो है BJP में अगर सहमति बन गई तो फिर कौन रोक सकता था। कृष्णकांत बने थे 1997 में उपराष्ट्रपति, जब संयुक्त मोर्चा की सरकार थी। कृष्णकांत, आपको अगर याद हो तो कांग्रेस पार्टी के पुराने युवा तुर्क जो थे, जिसमें चंद्रशेखर भी थे, मोहन धारिया, रामधन, ये लोग थे, उसमें कृष्णकांत भी थे। लेकिन अड़ंगा किसने लगाया, किसकी वजह से नहीं हुआ? लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी अड़ गए, कृष्णकांत नहीं हो सकते राष्ट्रपति। उनसे पूछा गया कारण, तो उन्होंने कहा ये वही सज्जन है जिन्होंने मधुलिमय के साथ मिलकर जनता पार्टी में दोहरी सदस्यता का मुद्दा उठाकर जनता पार्टी को तोड़ा था। उस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे राष्ट्रपति बना सकती है? तो कृष्णकांत का मामला कट गया। फारूक अब्दुल्ला के बारे में अगर आप एस दुलत की किताब पढ़ें तो उनके जो मेमोयर्स हैं उसमें आप पढ़ें, लगेगा कि कश्मीर में पोस्टिंग और रॉ चीफ बनने पर के बाद भी एस दुलत का मुख्य उद्देश्य था भारत के हितों का ख्याल रखना नहीं, फारूक अब्दुल्ला के हितों का ख्याल रखना। जब तक श्रीनगर में पोस्टेड थे, फारूक अब्दुल्ला के हम प्याला हम निवाला थे। उनके मुताबिक उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि फारूक अब्दुल्ला चाहते थे कि एक दिन वो देश के राष्ट्रपति बने। और कैसे व्यक्ति है फारूक अब्दुल्ला? आप जानते हैं, अभी जो 61 लोगों ने चिट्ठी लिखी है कि पाकिस्तान से बातचीत करना चाहिए, इस माहौल में जिन्होंने लिखी है उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। उनमें एस दुलत और फारूक अब्दुल्ला भी हैं, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला भी हैं। लेकिन वो बात अभी की है, हम पुरानी बात कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला 1974 में पाकिस्तान गए। वहाँ वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मिले। अब दुलत ने पूरा स्पष्ट तो नहीं किया कि क्या उद्देश्य था, लेकिन जो बात कही है उससे निकल जाती है बात कि वो कश्मीर पर मदद मांगने के लिए गए थे। क्योंकि जो भुट्टो ने कहा वो उन्होंने लिखा है कि भुट्टो ने कहा कि अब हम कश्मीर के मामले में मदद करने की स्थिति में नहीं है। 71 का युद्ध हार चुका था पाकिस्तान। और फारूक अब्दुल्ला को सलाह दी, उस समय बातचीत चल रही थी, शेख अब्दुल्ला समझौता करने के लिए तैयार हो सकते हैं। कहा समझौता कर लो, समझौता कर लो। 1975 में शेख अब्दुल्ला ने भारत सरकार से समझौता कर लिया। तो अगर आप सोचते हो कि देश हित में कर लिया या कश्मीर के हित में कर लिया, तो आप गलतफहमी में हैं। पाकिस्तान के दबाव में, पाकिस्तान के कहने पर, पाकिस्तान जब कमज़ोर पड़ गया तब इन्होंने समझौता किया। अगर पाकिस्तान वो युद्ध न हारा होता तो समझौता भी न होता। ऐसे व्यक्ति को उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति बनाने के बारे में आखिर कैसे सोचा जा सकता है? अब ये इत्तेफाक है महज कि 25 जुलाई को APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने और 27 जुलाई को 2 दिन बाद कृष्णकांत का हार्ट अटैक से निधन हो गया। बहुत से लोग कहते हैं कि उनको बड़ा सदमा लगा था।
बहुत से लोग बधाई दे चुके थे। उसमें भाजपा नेता प्रमोद महाजन भी थे जो उनको बधाई दे आए थे। उसके अलावा बहुत से लोग, संयुक्त मोर्चा के नेता, दूसरे नेता, कांग्रेस के नेता, सब ने बधाई दे दी थी। लेकिन कृष्णकांत से ज़्यादा बड़ा मुद्दा है फारूक अब्दुल्ला को उपराष्ट्रपति बनाने का। एक व्यक्ति जिसकी निष्ठा पाकिस्तान के साथ है, भारत के साथ न कभी थी न है। उनका कहना है कि वो भारत उन पर विश्वास नहीं करता। और ये बात सही है कि केंद्र की भारत सरकार ने कभी फारूक अब्दुल्ला पर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया। और एएस दुलत को सुनिए, वो कहते हैं शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला दोनों को दिल्ली ने धोखा दिया। तो अब आप समझ लीजिए ये आदमी किसके लिए काम करता है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।